नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज मैं स्वयं अनिल कुमार बघेल आपके साथ में आपके सामने बिल्कुल रूबरू हुआ हूँ। और वो मौसम नहीं है, वो माहौल नहीं है जहाँ हम आपको पढ़ाते थे, हमको सिखाते थे। आज हम आपको भी सिखाएंगे और जनता के लोगों को भी सिखाएंगे। जो भी हमारे वीडियो देखें वो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारे वीडियो शिक्षा के क्षेत्र में भी चलते हैं। और क्योंकि हमारा धर्म है पढ़ाने का, तो हम आपको हर क्षेत्र में पढ़ाएंगे। जहां भी हमारी समझ काम करेगी वहां हम आपको अच्छी अच्छी बातें अवश्य बताएंगे। तो आज हमारा जो वीडियो का मकसद है वो है जनता को जागरूक करना। और जनता को जागरूक करने की बात जो है वो हम वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं। और आज जो है हम आपको जो कंपेयर करा रहे हैं वो कोई फेंकू हुई बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है, कोई लपेटी हुई बात नहीं है। हम आपको सीधा सीधा और सीधा सीधा बताएंगे, क्योंकि हमारा ध्येय रहता है कि लोगों की सही समझ में आना चाहिए और सीधा समझ में आना चाहिए। तो क्या है हमारा वक्तव्य कि 2014 जो केंद्र की सरकार थी, अभी वर्तमान सरकार में बीजेपी 2 सरकार चल रही है। बीजेपी 2 इसका मतलब है बीजेपी का दूसरा कार्यकाल। और पिछले सरकार में देखेंगे तो आप कांग्रेस 2 का सरकार था। कांग्रेस भी ने भी 10 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया था और बीजेपी ने भी अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है। तो अब अंतर देखेंगे। अंतर क्या था कि वहां पर लोग जो है वो अपने को असहाय महसूस नहीं करते थे। लेकिन मुझे देखने में आज तक ये आ रहा है कि आज की वर्तमान सरकार में लोग अपने को असहाय, ठगा हुआ, कमजोर, गरीब महसूस कर रहे हैं। देखिए, इसके कुछ कारण मैं बता रहा हूँ। पिछले जमाने में, पिछले सत्र में, पिछली सरकार में सिलेंडर के दाम कम थे। आज की सरकार में सिलेंडर के दाम डबल बढ़ रहे हैं, डबल। पिछले सरकार में कच्चे तेल के दाम जो थे वो ज्यादा। लेकिन आज के सरकार के जो वर्तमान कार्यकाल में देखेंगे, बीच का कार्यकाल, कोई जरूरी नहीं है कि थोड़ा बहुत घट भी बढ़ जाए। कच्चे तेल के दाम जो है वो पिछली सरकारों के तुलना में कम है। लेकिन पिछली सरकार में जो पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, मेमी ऑयल और ये गैस के जो दाम थे वो कम थे। आज की सरकारों में ये चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। ये महंगाई की मार हमारे लोगों पर पड़ रही है, क्योंकि हमने इन्हीं लोगों को चुना है। तो इसलिए थोड़ा ही चुना था आपने। क्या आपने इसलिए चुना था सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करेगी? नहीं, इसलिए नहीं चुना था। हमने सुना था हमारा विकास होगा, हमारा चरम विकास की ओर जाएंगे। बात कही गई थी काला धन लाने की, सारा धन सफेद हो गया, काला धन नहीं मिला। नोटबंदी हुई, समझ में नहीं आया नोटबंदी हुई, उसका कारण क्या था? सारा नोट जो है वो जमा हो गया, लोग मर गए, लोगों को दुख हुआ, लोगों को कष्ट हुआ, लोगों को परेशानी हुई, हम सब भूल गए। क्योंकि हमारा क्या है, सुबह का जो भी, दिन में जो भी हमें अत्याचार सहने पड़ते हैं वो रात की नींद में सब भुला देते हैं। रात की नींद में हम सब अत्याचार भुला देते हैं। आज हर चीज जो है वो बढ़ाई जा रही है। एक डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ाने से हर चीजों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, बुरा। यातायात के साधन, महंगाई बढ़ गई। यातायात के साधनों में जो भी यातायात का था, आना जाना, सब्जी आना जाना, सब्जी में वो पानी लगाना, ये किससे होगा? ये डीजल से होगा, पेट्रोल से होगा। सब्जी का यातायात होगा तो किससे होगा? डीजल से होगा, पेट्रोल से होगा। आप आएंगे जाएंगे तो किससे आएंगे? साधन से आएंगे, पेट्रोल और डीजल से चलेंगे, सीएनजी से चलेंगे, गैस से चलेंगे। ये सारे के दाम बढ़ रहे हैं। जब सारे के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सीधा सीधा आपके जीवन में पड़ता है। लेकिन आपको लगता नहीं। सरकारों ने ट्रिक बना ली है, सरकारों ने ट्रिक बनाई है कि थोड़े थोड़े करके बढ़ाओ, आहिस्ता आहिस्ता इनको आगे बढ़ाओ, दामों को आगे बढ़ाओ, महंगाई को आगे बढ़ाओ, ताकि जनता को इसका जो इफेक्ट है, इसका प्रभाव है जो वो महसूस न हो। दबाया तो आपको ही जा रहा है, धीरे धीरे चूड़ी चढ़ाई जा रही है। हमने एक छोटी जैसी कविता एक जगह देखा था, एक जगह वीडियो क्लिप पड़ी थी कि एक राजा के दरबार में एक बनिया को क्या है, रोटी के दाम बढ़ाने थे।
पहले बनिया जो है वो 5 रुपए की रोटी बेचता था और उसको रोटी के दाम बढ़ाने थे तो वो बगैर राजा की अनुमति से दाम नहीं बढ़ा सकता था। तो राजा के पास गया तो उसने कहा कि राजा साहब हमें रोटी के दाम बढ़ाने हैं। तो उसने कहा कि बढ़ाओ, तुमको कौन मना कर रहा है। तो बनिया बोला कि अगर हम रोटी के दाम बढ़ा देंगे तो जनता जो है उपद्रव करेगी। तो उसने कहा जनता जो उपद्रव करेगी उसको हम समझ लेंगे, लेकिन आप अपने रोटी के दाम बढ़ाओ। तो बनिया जो है वो रोटी के दाम बढ़ाना चाहता था, 5 की जगह 2 रुपए यानी 7 रुपए करना चाहता था। तो राजा ने कह दिया कि नहीं नहीं, आप 5 की जगह 10 बढ़ाओ, 15 बढ़ाओ, 20 बढ़ाओ, क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है, आप बढ़ाओ, जनता आएगी हम देख लेंगे। तो बनिया ने भी यही कहा। बनिया ने यही कर दिया कि जो 10 रुपए की रोटी थी आज उसके दाम उसने 30 रुपए कर दिए, एकदम 10 से 30 रुपए कर दिए। जब जनता को ये पता लगा कि दाम बढ़ा दिए गए तो जनता जो है वो उपद्रवी हो गई, उग्र हो गई और उग्र होकर राजा के पास पहुंची। राजा से बोला कि सरकार, सर आपके जमाने में ऐसा हो रहा है कि एक रोटी 10 रुपए की थी आज सीधे 30 रुपए दाम कर दिए हैं। कि अच्छा ऐसा हो रहा है, हाँ तो बुलाओ उसको। तो भाई बनिया को बुलाया गया, होटल के मालिक को बुलाया गया। तो उससे पूछा कि भाई तुमने रोटी के दाम इतने क्यों बढ़ा दिए। तो उसने कहा मालिक हमारा खर्चा नहीं पूरा हो रहा था इसलिए हमने बढ़ा दिए। तो बोले कितने बढ़ा दिए। बोले 30 रुपए बढ़ा दिए, 10 की जगह हमने 30 कर दिए। बोले अरे 10 तो ये बहुत बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा करो रोटी के दाम जो है वो आधे कर दो। तो बनिया ने क्या किया, रोटी के दाम आधे कर दिए। बनिया ने क्या कर दिया, रोटी के दाम आधे कर दिए। जब बनिया ने रोटी के दाम आधे कर दिए तो उसको तो बढ़ानी थे। अब रोटी कितने की हो गई, अब रोटी जो है बढ़ाए हुए दामों में से, बढ़ाए हुए दाम 20 रुपए के बढ़ाए थे, 20 रुपए के आधे कर दिए यानी 10 रुपए बढ़ा दिए। तो जनता को केवल क्या है, राजा जो है वो जनता को किस तरीके से उसकी मनोदशा को पढ़ता है। तो अब 10 रुपए की रोटी 20 रुपए की हो गई। बनिया ने तो अपने दाम बढ़ा ही लिए, उधर जनता भी खुश, उधर बनिया भी खुश। तो यही किया जा रहा है कि जब भी जनता के लिए जो महंगाई बढ़ाई जा रही है वो महंगाई धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। जब वो उपद्रव करते तो रोक देते, फिर बढ़ा देते हैं, जब उपद्रव करते तो रोक देते हैं। और जब बढ़ाते 50 पैसे हैं घटाते 5 पैसे हैं, बढ़ाते 50 पैसे हैं घटाते 5 पैसे हैं। तो आप हर जगह हर क्षेत्र में इतना उपद्रव बढ़ गया है, सरकारों का एक तरफा रवैया हो गया है। तो इस एक तरफा रवैया को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोच समझ करके जनता को सरकार का चुनाव करना पड़ेगा। और अगर हम मौन रह गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग गरीबी को खत्म करने के लिए गरीब को खत्म कर देंगे, गरीबी को खत्म करने के लिए गरीब को खत्म कर देंगे। गरीब के खत्म होने से गरीबी खत्म नहीं होती, गरीब के खत्म होने से गरीबी खत्म नहीं होती। ये आप अच्छी तरीके से सोच लीजिए, समझ लीजिए। इसी के साथ साथ अभी जो वर्तमान 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के चुनाव में सभी सरकारों के दावेदार यानी उम्मीदवार लोगों ने ये कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार लाइए तो हम तुम्हारे लिए ये सुविधाएं लागू करेंगे, तुम्हारे लिए ये सुविधाएं लागू करेंगे। सुविधाएं कौन सी थी? सुविधा नंबर 1 बिजली फ्री, पानी फ्री, यातायात फ्री, राशन फ्री, आसन फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, पढ़ाई फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, सब फ्री का लालच दिया गया था। और हमारे क्या कहना है ऐसे लोगों को और क्या कहना है ऐसी जनता को कि हमारे जो गृह मंत्री थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो 12वीं करके इंटर में एडमिशन लेगा उसको मैं लैपटॉप दूंगा, 12वीं करके इंटर में एडमिशन लेगा उसको मैं लैपटॉप दूंगा। और हमारी पीछे जनता क्या कर रही थी, जय श्री राम के नारे लगा रही थी। हमारे जय श्री राम इतने बुरे नहीं थे कि कोई भी व्यक्ति झूठ बोलेगा और हम वहां जय श्री राम का उपयोग करेंगे। हम इतने निकम्मे नहीं हो गए, आप लोगों से इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने निकम्मे हो जाएंगे कि कोई झूठ बोलेगा तो जय जयकार करेंगे, झूठ बोलेगा तो जय श्री राम बोलेंगे, झूठ बोलेगा तो वंदे मातरम बोलेंगे, झूठ बोलेगा तो जय हिंद बोलेंगे, झूठ बोलेगा तो माँ शारदे बोलेंगे। ऐसा हमने कभी आपसे अपेक्षा नहीं की थी।
तो कहाँ क्या झूठ बोल रहा है उसके सामने खड़े होकर के उसकी आलोचना करना ये हमारा कर्तव्य है। कोई झूठ बोले, कोई खराब बोले, कोई अनहित बोले, कोई अनुचित बोले तो उसके सामने जय श्री राम के नारे नहीं लगाना। हम जय श्री राम के भी भक्त हैं, हम हनुमान के भी भक्त हैं। हमारे जय श्री राम को इस तरीके से बदनाम न किया जाए, नीलाम न किया जाए। सरकारों ने ये कहा था कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, आज बिजली का ही संकट आ गया। आज बिजली की कटौती चल रही है, बिजली की कटौती चल रही है। किसके लिए? उन गरीब जनता के लिए, ग्रामीण जनता के लिए जो ग्रामीण में रह रही है, जिसका आसरा केवल लाइट, जिसके घर पर रोशनी केवल एक बल्ब के द्वारा होती है। आज उसके घर में रोशनी हटा करके, एक बल्ब को बुझा करके अंधेरा किया जा रहा है। हमें भाषण में ये बताया गया था कि आपकी जीवन में रोशनी लाएंगे, वह रोशनी तो नहीं, अंधेरा कायम किया जा रहा है। बहाना क्या दिया जा रहा है? बहाना दिया जा रहा है कि कोयला खत्म हो गया। बहाना दिया जा रहा है कि कोयला खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में ललितपुर में जो बजाज की जो कंपनी है जहां से बिजली का उत्पादन होता है, वहां पर बताया जाता है कि 1.5 दिन का कोयला रहा है। अगर आपके घर में ये 1.5 दिन का, 1 दिन का खाने के लिए रह जाए तो आगे आपके सोचते सोचते हमें लगता है कि आपकी दम निकल जाएगी, प्राण चले जाएंगे। और आज ये लोग जो है अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं कि हम कोयला कहाँ उत्पादन करेंगे। हम उन देशों के जो कोयला उत्पादन के देश हैं, उन देशों में हम सब सर्वोच्च देशों के अंदर से 3 देशों के तीसरा नंबर हम पाते हैं जहां हम कोयला अच्छा उत्पादन करते हैं। हमारा कोयला कहाँ कम हो गया? कोरोना के काल में 3 साल तक कोयले का उत्पादन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें बिजली नहीं बनानी थी। सारे सिस्टम बंद थे, सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सब कुछ बंद था, लेकिन बिजली का उत्पादन भी बंद था। चलता था कितना, घरों में लाइट जलती थी, लेकिन जो बिजली जितनी भी खर्च होती है बिजली, क्योंकि हमारी ट्रेनें चलती नहीं थी, बिजली से जो ट्रेनें चलती हैं वो चलती नहीं थी, फैक्ट्री चलती नहीं थी और कुछ उत्पादन होता नहीं था। फिर भी वो जो स्टॉक का मामला था, वो जो कोयले का स्टॉक था, वो कहाँ चला गया? वो कोयले का स्टॉक जो था वो चला गया। लेकिन क्यों? क्योंकि हम एक सीधे साधे नागरिक हैं, सिंपल नागरिक, बहुत सीधे नागरिक हैं। हमें किसी चीज की इतनी जानकारी नहीं होती है कि ये भोले भाले लोगों को अनर्गल बोल करके क्या समझा के चले जाते हैं और हम फिर भी जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हमें ये उम्मीद किसी से, हम देशों के तीसरे नंबर के कोयला उत्पादन में से हैं। हमारा कोयला खत्म नहीं हो सकता। हम अपने लिए कोयला बनाएं, हम अपने लिए उत्पादन कर सकते हैं, हम अपना, हमारे पास कोयले की खाने हैं। लेकिन लोगों को क्या समझाया रहा है, लोगों में क्या फीडिंग की जा रही है, लोगों को क्या बताया जा रहा है कि कोयला खत्म हो गया, कोयला नहीं आएगा तो बिजली नहीं बनेगी। अरे मूर्खों, हमें ये बताओ कि हम जब तीसरे नंबर पर आते हैं तो हमारे घर में कोयले की कहाँ कमी है? खूब खोदेंगे, खूब बिजली पैदा करेंगे, लेकिन ये है क्या? ये वही है कि जब इसका स्टॉक कर दिया जाएगा, किसी को बेच दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, प्राइवेट लोगों को बेच दिया जाएगा, तो वो इनकी होल्डिंग करेंगे। और जब होल्डिंग करेंगे तो हमारी चीजों की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो उस कमी को सरकार क्या करती है? सरकार का यह निकम्मापन है कि उस कमी को उजागर करती है कि हमारे पास कोयला खत्म नहीं है, हम बिजली कैसे बनाएं। फिर आप कहेंगे कि सर हमें तो बिजली चाहिए, हमें तो बिजली दीजिए। तब वो कहेंगे हमें बिजली खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप वो नहीं हैं जो इनसे सवाल कर सकते हैं। आप सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इनसे भीख मांग सकते हैं। हम भिखारी नहीं हैं, हमने अपना मतदान दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आवाज उठानी चाहिए और इस आवाज के साथ साथ हमें उनसे बात करनी चाहिए, हमें उनसे सवाल जवाब करने चाहिए कि हमने तुम्हें वोट दिया है, हमने तुम्हारी सरकारें बनाई हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हमारी सरकारें जो है हमारा काम करें। हमें मुकाबला डट के करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम उनसे ये कहेंगे कि भाई हमें क्या है, हमें बिजली उत्पादन दीजिए, हमारी काम नहीं चल रहा, हमारे घर में रोशनी नहीं हो रही, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, हमारा पानी नहीं उत्पादन हो रहा है, फसल उत्पादन कैसे करेंगे? तो क्या कहेंगे? हमें बिजली खरीदनी पड़ेगी। तो खरीदनी पड़ेगी तो आप कहोगे साहब खरीदो। तो जब वो खरीदेंगे बिजली, तो जिन लोगों को उन्होंने कोयला बेचा है वही बिजली को उत्पादन करेंगे और वो बिजली का उत्पादन जो बड़ी
महंगे दामों में बेचेंगे। जैसे आज नींबू के दाम जो है वो बहुत चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। वो नींबू के दाम जो है बहुत चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। हमें तो यही पता था, हम यही जानते थे, जनता यही जानती थी कि नींबू से केवल दूध फटता है। अब पता लगा कि नींबू से क्या क्या फटता है। नींबू से केवल दूध नहीं फटता, नींबू से बहुत भी कुछ फटता है। तो यही काम फिर होने वाला है। कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी नींबू महंगा हो जाता है, कभी तेल महंगा हो जाता है, कभी मिर्ची महंगी हो जाती है, कभी खाद्य सामान महंगे हो जाते हैं, कभी यातायात महंगा हो जाता है, कभी डीजल महंगा हो जाता है, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है। ये महंगाई का दौर आप पर सरकारें यही थोपती रहेगी जब तक आप इनके रैलियों में भीड़ बढ़ाते रहें। आप इनकी रैलियों में भीड़ बढ़ाना बंद कीजिए, आना जाना बंद कीजिए, इनके खर्चे कम हो जाएंगे। इनको लगेगा अरे आप ये बताइए, ये आपका ही पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो टैक्स नहीं देता है। हर टैक्स का पैसा ये अनाप शनाप पानी, बाप के राज्य का पानी समझ करके ये बहाते हैं। तो हमें अपने पैसा को अपने लिए संचित करके रखना है। ऐसी सरकारों का चुनाव करना है जो हमारी पैसे का सदुपयोग हमारे लिए करें, अपने लिए नहीं। तो अभी कोयले का जो है उत्पादन वो कम नहीं है, कोयला कम नहीं है, कोयला स्टॉकेज में कोयला रखा हुआ है। लेकिन आपको क्या समझाया जाएगा ताकि आप इनको ये कहें कि आप कोयला खरीदिए, बिजली खरीदिए, हमें बिजली प्रोवाइड कराइए। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने बिजली के दाम कैसे बढ़ा दिए। ये कान पकड़ने का एक सीधा नहीं तिरछा तरीका है और वो आपसे ही कहा जाए। जब आपसे बोला जाता है क्या विकास हुआ तो आप कहते जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी जेब में पैसा आया, आप कहते जय श्री राम, जय श्री राम। अरे कहां से खाक पैसा आएगा? पैसा तो महंगाई में जा रहा है। एक सिंपल आदमी को अपना घर चलाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी, अनमोल जिंदगी किसी भी कारणवश महंगाई के मुंह में चली जाए। इससे बचिए, सरकार को ऐसे चुनिए जो आपके हितों, आपकी जिंदगी के बारे में सोचे। आज हमारा वीडियो, हमारे ये वक्तव्य अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को और हमारे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो बात अच्छा, नहीं अच्छी लगी हो तो बुरा भी कहना, क्योंकि मैं भलाई और बुराई के बीच का कोई रास्ता नहीं जानता। मैंने अच्छा कहा है तो लोग अच्छा कहेंगे और बुरा कहा है तो लोग बुरा कहेंगे। तो हमारे वीडियो को एक बार देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।